मिसाइल मैन माना जाता है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू सुल्तान ही दुनिया का वो पहला इंसान था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम किया, और टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही इस दुनिया ने रॉकेट को बनाना सीखा था। अंग्रेजों ने बाद में जितने भी रॉकेट्स बनाए वो तमाम टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही बनाए थे, क्योंकि टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद उनकी तमाम टेक्नोलॉजी अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन ले गए थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करने के लिए न सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि जंग करने के नए नए तरीके भी खोजे थे। टीपू सुल्तान ने जंग करने के तरीकों पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फतहुल मुजाहिदीन। फतहुल मुजाहिदीन भारत की पहली किताब थी जो जंग के तरीकों को सिखाने के लिए लिखी गई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में अपने नाम के सिक्के शुरू करवाए थे। दोस्तों, तुर्की में मौजूद सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी सल्तनत भी टीपू सुल्तान को बहुत अहमियत दिया करती थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जब सिपाहियों की ज़रूरत पड़ी तो टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बदले में उस दौर के सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने टीपू सुल्तान की भरपूर मदद की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से इस बात का यकीन हो गया था कि हम टीपू सुल्तान का मुकाबला खुल्लम खुल्ला मैदान में नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया और अंग्रेज़ों ने पैसों का लालच देकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में ही गद्दारों को ढूंढना शुरू कर दिया, और बदकिस्मती से उन्हें कुछ ऐसे गद्दार मिल भी गए। टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाला टीपू सुल्तान का एक बहुत ही करीबी जिसका नाम मीर सादिक था, उसने भी लालच में आकर अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया, और साथ ही साथ उस वक्त के हैदराबाद के निज़ाम और मराठा ने भी टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेज़ों की फ़ौज के साथ हाथ मिला लिया। और नतीजा ये हुआ कि इन तीनों फ़ौजों ने मिलकर, यानी अंग्रेज़ों की फ़ौज ने, हैदराबाद के निज़ाम की फ़ौज ने और मराठाओं की फ़ौज ने मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर एक साथ हमला किया। और वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के ही महल में जो गद्दार मौजूद था, यानी मीर सादिक, उसने भी इनकी अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा मदद की। कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान को इस बड़े हमले की खबर दी गई तो उस वक्त टीपू सुल्तान खाना खा रहे थे। इस हमले की खबर सुनते ही टीपू सुल्तान खाना छोड़कर फौरन भागने लगे। उनके कुछ वफादार सिपाहियों ने टीपू सुल्तान को ये मशवरा दिया कि सुल्तान, इस वक्त हमारे पास मुट्ठी भर ही फौज मौजूद है, बेहतर ये होगा कि आप इस महल के खुफिया रास्तों से बाहर निकल जाएं और अपनी जान बचा लें, और यहाँ के तमाम हालात से हम खुद निपट लेंगे। लेकिन दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपने उन वफादार सिपाहियों से ये ऐतिहासिक अल्फाज कहे थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। और अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और इस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर शहीद होने वाले हिंदुस्तान के पहले शासक बने। दोस्तों, टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ किस कदर डरते थे, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे उसके बाद भी अंग्रेज़ों के अंदर काफ़ी वक्त तक ये जुर्रत नहीं थी कि वो टीपू सुल्तान की लाश के पास भी जा सकें। साथ ही साथ आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेज़ों के जनरल ने ये बात कही थी कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ, यानी अब हमें हिंदुस्तान पर कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। टीपू सुल्तान के मरने के बाद लंदन में जश्न मनाया गया था। दोस्तों, वैसे तो टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान फ्रीडम फाइटर मानता है, और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानियां दी उस पर उनका शुक्रगुजार भी होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से नफरत की राजनीति का असर टीपू सुल्तान पर भी पड़ा है, जिसका सबूत अभी 10 दिन पहले आई हुई वो न्यूज़ है जिसमें बताया गया था कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि कर्नाटक के स्कूल्स की हिस्ट्री की जो बुक है उससे टीपू सुल्तान का चैप्टर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अपनी वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।